बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की श्री नंगली निवासी भगवान की श्री परमहंस दयाल महाराज की हमारे वाले श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है गुरु संत। यही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती काव्य करूं लेखनी बन राय सात समुद्र मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चलिए आज्ञा माही कहत कबीर तिस दास को तीन लोक नहीं। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। जब दुखी होता कोई सहारा नहीं मिलता है तो परमात्मा गुरु की शरण जाता है। नजर भर देख ले मुझको शरण तेरी में आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण तेरी में आया हूँ। नजर भर देख ले मुझको शरण तेरी में आया हूँ। माता पिता बंधु सहायक है नहीं मेरा। कोई माता पिता बंधु सहायक काम और क्रोध दुश्मन बहुत दिन से सताया।
बंधन से चरण में राख ले अपने छुड़ा कर कर्म बंधन से चरण में राख ले गोब्रह्मानंद ये प्रार्थना महाराज की। जब जीव दुखी हो जाता है तो सतगुरु की शरणी है और कोई शरणी है। दुनिया में अपना अपना है सबका, तो दूसरे को क्यों मदद करेगा कोई। तो अपनी अपनी प्रलब्ध है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ये आगरे में महापुरुष है ना, आगरे राधा स्वामी को आश्रम डेरा है, बहुत बढ़िया राधा स्वामी को। ये जो पहले पहले संतो है उनकी वाणी है। ये दो तीन महापुरुष तोतापुरी महाराज जी, परम दयाल जी, एक ही थे दोनों ही, मतलब उसी शाखा में से है ये, उनकी वाणी है। महापुरुष कोई भी है, उनका उपदेश एक ही होता है, वो हमें परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। हम परमात्मा से बिछड़े हुए, टूटे हुए उससे। जैसे कोई परिवार से टूट जाए तो उसकी ताकत घट जाती है। परिवार से हम टूट जाए ना, हमारी ताकत घट जाती है। जैसे आप 4 भाई है, कितने, 5 के 6, 5 भाई है। 5 भाई ताकत है। एक लकड़ी के लिए टूट जाएगी, जब 5 लकड़ी होगी ना, उसको तोड़ नहीं सकता कोई नहीं। तो हमें देखो, आपने रामायण देखी होगी, पढ़ते भी आप, उन 4 भाइयों में कितना प्रेम था, और जो बहनें थी उनमें भी कितना प्रेम था, और माताओं में भी कितना प्रेम था। और जो कैकेयी थी, वो तो राम को बहुत प्यार करती थी। वो देवताओं ने षड्यंत्र रच के ना उसकी जीभ पर करके उनको दे दिया कि वो ऐसे होने तो अगर भगवान नहीं जाते तो राक्षसों का नाश नहीं होता। साधु संतों को तंग करते थे, उनका चित्र खेल है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ परमात्मा का वास होता है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। प्रेम किसको कहते हैं? जहाँ कोई स्वार्थ न हो। भाई भाई को समझे, बहन बहन को समझे, तब प्रेम होता है। तो इसलिए काल की रचना वो महाराज समझाते हैं कि ये जो देश है, ये काल का देश है। हमारा देश है, हमारा तुम्हारा देश है, सचखंड है। हम एक ही देश हैं, हम एक ही परमात्मा की संतान है। शरीर जो होता है ना हमारा, ये माता पिता के राज्य का होता है, यहाँ मिलता है, यहीं हम छोड़ देते हैं। देखा किसी ने शरीर साथ, आत्मा जाती है वहाँ। पर महाराज जी की कृपा हो जाए, गुरु महाराज की, तब ये समझ में बातें आती हैं। जैसे हम आप में बैठे हुए हैं, हम ऐसा समझे कि मैं अपने परिवार में बैठा हुआ हूँ। जब ऐसा होगा तो माहौल बदल। सतयुग किसको कहते हैं? विचार बदल गए तो सतयुग आ गया। अगर विचार नहीं बदले तो कलयुग ही है। विचारों में निर्मलता, शुद्धता आ गई तो सतयुग हो गया। अगर विचारों में मलिनता आ गई तो कलयुग है। जहाँ पाप होता है वहाँ कलयुग आप होता है। जब हमारा मन मैला हो जाता है, समझ लो कि हमारे ऊपर कलयुग ने, काल ने पैदा कर दिया।
वो घुस गया अंदर, चौंकड़ी मार के बैठे ऐसे, पैंट फटी हुई तेरी। हाँ, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। हाँ, अब कोई बात नहीं है, नहीं फटी नहीं, मैं तो ऐसे कहता है। मैंने कहता इधर मुंह करके बैठे, अरे तू नाराज क्यों होता है? कोई ना ऐसे पैर हमारे तरफ को कर ले, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे कर ले, थोड़ा अच्छा नहीं लगता हो ना। बाहर कोई सत्संग देखते हैं ना, बहुत दूर तक जाता है, वो देखते हैं इनकी बैठ के तो है नहीं, भजन तो करते नहीं है। हमारे से ज़्यादा औरतों की बैठ के बहुत है, क्योंकि ये बैठ कर काम करती हैं। चूल्हे में भी तो बंदे की काम है, तो इसलिए महाराज समझाते हैं कि काल का दे, काल ने जगत अजब फरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। ये रूहें सत्संग से आती हैं, पीछे काल भगवान लग जाते हैं, बस अपने देश में रखता है ये। ज़्यादा ज़्यादा स्वर्ग दे देगा, बखुंठ में भेज देगा, आगे नहीं जाने देगा। वहाँ अपने जो हमारी कमाई होती है वो खर्च करके फिर नीचे फेंक देता है, उनकी पूरी रोक है। तो महाराज समझाते हैं कि काल ने जगत अजब फरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। मैं कैसे बखान करूं, कैसे बयान करूं। जीव को ऐसा फरमाया है। देखो हम कर्म कांड करते हैं, हमारे जो पुरोहित भी आते हैं वो भी कर्म कांड ही कराते हैं कि ये पूजा कर, तेरे को ग्रह है फलानी चीज़ है, वो आपको बता देंगे। वो तेरे को थोड़ा देखना उन्हें में तेरी क्या पोजीशन है, उनकी कमाई केवल। हाँ नहीं। तो ये मार्ग जो महाराज का है, इसमें केवल नाम जपने का मार्ग है, इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। भजन करने में क्या खर्चा लगता है? जैसे आप ड्यूटी पर जाते हैं, ये भी जाता है, राकेश है इसका नाम, राकेश, उस पर भी आप कर सकते हो। ऐसे भी आपको डर होता है कि ड्यूटी है, अगर किसी ने छापा मार दिया, जलील पे झटके से उठते हो, तो उसका दोनों ही चीज़ें लाभ उठाओ। आप भजन सिमरन भी करो और आगे को हो जाओ, थोड़ा आगे न हो जाओ, अशोक आगे हो जाओ बेटा। हाँ हो जाए, शाबाश, और भी आ रहे हैं। तो दोनों लाभ उठाओ आप। महाराज ने यहाँ तक समझाया है कि उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर गई। उठते बैठते हर काम करते भी आप सिमरन करो। अब सिमरन के बारे में हम बताते हैं। जो हमें श्वास दिए गुरु महाराज ने 24,000, ध्यान से सुनो भाई। एक कुड़ियो बोले, अम्मा ने सारी गल पा दी तेरी अम्मा ने। अम्मा आगे हो जाए, आगे करो, अम्मा ने आगे हो जा, सारे गड़बड़ करती। ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर चल जा, हूँ तेरे बथेरा टाइम हो गया। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। ऊपर जो जाते हैं ना, बड़े भाग वाले जाते हैं, नहीं कि मार के जाते हैं। ऊपर तो जाना भाई, लेट फेट हो जाएगा, जाना तो पड़ेगा ही है। जो 24,000 श्वास हमें दिए हुए हैं, ये हमारे को हम लोन ले आप परमात्मा से। आप बाजार में चल दो, आपको सैकड़ों रुपये दे दो, आप भी हमारे को श्वास दे दो, नहीं मिलेंगे। वो उल्टे हंसेंगे हमारे ऊपर कि यार कैसा बंदा है, पागल है, श्वास भी कोई मिठाई है कि नरेंद्र की दुकान से मिल जाएगी। तो नरेंद्र की दुकान पर तो मिठाई मिलती है। तो ये महाराज की दात है, हम सबको दी है। ध्यान से सुनना। इसकी कीमत महाराज ने थोड़ा किया है। कहता हूँ कहता जात हूँ, काहे बजाऊँ ढोल, श्वास खाली जाता 3 लोग का मोल। बस इस पर नज़र रखनी कि आज मैंने कितने श्वास लगाए हैं सिमरन में, तो हमारा बैंक बैलेंस बन जाएगा। जब बैंक में होगा नहीं, क्या ले जाओगे लास्ट में? दुनिया की चीज़ देखो, यहाँ घर है, हमारा परिवार है, बैंक में भी कुछ होगा। जब तक हम उसको खर्च सकते हैं, जब तक दुनिया में है। जब हमारे श्वास समाप्त हो जाएंगे, फिर तो सबकी चीज़ यहाँ रह जाएगी। जब तक है उसको भोगो, उसमें रहो।
मगर जो श्वास से सिमरन किया होगा वो हमारा बैंक से वही हमारे साथ जाएगा। बैंक में अगर नहीं होगा तो क्या ले जाओगे? किसी ने महाराज से विनती की कि महाराज जी मेरे पास बहुत संपत्ति है, धन भी बहुत है, बड़ा भारी परिवार है, क्या इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? वो कहते करना चाहिए। जब मैं इनके लिए इतना कुछ करता हूँ मेरे साथ नहीं जाएंगे? कहते नहीं तेरे साथ नहीं जाएंगे। और कौन सी चीज़ जाएगी? महाराज जी सुखमनी साहब में समझाते हैं, जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई मन वहाँ नाम तेरे संसार। जहाँ माता पिता बहन भाई नहीं जाएंगे वहाँ नाम जाएगा हमारे साथ। और केवल हम साथ संगत जी हम केवल मनुष्य जन्म में कमा सकते। देखो आप काम करो, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, कोई मना नहीं आपको, पर ज़्यादा ज़्यादा स्वास्थ्य सिमरन में लगाओ। काम करते भी थोड़ा ध्यान रखना है, सचेत होकर रहना है। जैसे लड़की लोग खाना बनाती है ना, खाना तो बनाना पड़ता है 3 टाइम, और सचेत होकर बनाओ खाना, सिमरन भी करो और खाना भी बनाओ। जो आप सिमरन करते खाना बनाओगे वो खाना अमृत बन जाएगा। आपके बच्चे भी सारे भक्त बन जाएंगे। है तो देखो सब भक्त है। देखो रूहें जो आपके बच्चे आए हुए हैं इनकी कमाई है पिछली जन्म की, नहीं आपके घर में इन्होंने आना नहीं था। इनकी ये हमारे से अच्छे हैं, आपको बनाना पड़ा ना सारा कुछ। रमेश को कहता है रकेश, रकेश है तो देखो इनको बने बनाए मिल गया कि नहीं? इनकी कमाई है। इन्होंने नाम जपा हुआ पहले भी, आगे भी नाम जपेंगे। आपकी कितनी कुल्लें 7 कुल तक नाम जपेंगे, ज़्यादा भी जप सकते हैं। 7 कुल तो तर जाती है हमारी। जो सतगुरु की शरण हम जाते हैं, हम लोग को कोई गुरु नहीं है, हम तो सिर्फ सेवादार है। गुरु हमारे नंगली वाले महाराज है, यही रूहों को संभालते हैं। तो हम तो सेवादार हैं। तो 7 पीढ़ी तक जो आपके पितर है जिन्होंने नाम जपे, आप नाम जपोगे और पितर भी तर जाएंगे, उनका जन्म हो जाएगा। या हमारे परिवार में हमारे रिश्तेदारों में भी उनका जन्म हो जाएगा। फिर आपकी तरक्की होगी। जब तक वो प्रेत आत्मा है जब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। आप नाम जपोगे और कुछ न करो सब आ जाएंगे गुरु की कृपा से। मैं एक आपको साखी सुनाता हूँ। रकेश आनंदपुर है ना हमारे पास, 10वें पातशाही महाराज थे गुरु गोबिंद सिंह। उनके एक सिख सेवा करते थे। सेवा करने के एक दिन सत्संग हो रहा था। वो जो गड्ढे वाले गाड़ी वाले होते हैं ना जो मंडी को माल ले जाते हैं, जीरी जूरी धान धून, उसने कहा कि भोग पड़ रहा है कि चलो मैं गुरु साहब के दर्शन भी कर लूँ, थोड़ा प्रसाद भी ले लूँ। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। अगर उसको प्रसाद समझ के खाओगे फिर तो काम करेगा, अगर बिस्कुट समझ के खाओगे फिर तो बिस्कुट ही आओ। हाँ जी हाँ जी। वो अपना कच्ची सड़कें होती थी पुराने ज़माने में, वो सुना ही गड्ढा छोड़ गया अकेला ही। तो गुरु साहब को दर्शन किए। वो एक भाई प्रसाद बांट रहा था। उसने कहा भाई मेरे को प्रसाद दे दे, मेरा जो गाड़ी है वो ऐसे जंगल में खड़ी हुई है, कोई उसमें धान ना उठा ले। उसने उसको 2-3 प्रकार उसने देनी है। उसने कहा चल चल पीछे, कैसे बघेड़ की तरह ऊपर को आ रहा है। उसने नीचे से उठाया, कहने बघेड़ तुम बना। मरने के बाद वो सिख बघेड़ की जूनी में गया। फिर उसका लड़का भी सेवा करता था, जैसे हमारे बच्चे भी जाते हैं सेवा को। जिस वेले जब श्राद्धों का समय होता है, श्राद्ध नहीं करते हैं, हाँ होता है ना, उस वेले उसने जो उनका लड़का था उन्होंने कहा महाराज जी कि आप अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता का श्राद्ध आज करके आऊँ। उसने कहा आप जा सकते हो, पर तेरा पिता यहाँ इतनी दूर एक गाँव में, बडर गाँव, हाँ बडर, वहाँ 3 दिन का भूखा बघेड़ के जूनी में है तेरा पिता। यहाँ से प्रसाद ले जा दरबार से, उसके आगे रख देना देने। और निशानी उन्होंने बता दी। वाकई वो बघेड़ की जूनी में, तेरे को कुछ नहीं कहेगा वो। देखो पशु भी हमारे को पहचान लेता है, पहचान लेता है कि नहीं? इस तरह हम भी पहचान लेते हैं कि भाई इसका हमारे, चाहे हमने उसको देखा नहीं है
भाई जो हमारे साथ रह रहा है इसका भी हमारे से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है, जैसे आप आए हो, ठीक है नहीं। हाँ, कोई रिश्ता होता है, ऐसे नहीं कोई नहीं आता है। उसने ऐसे रखा प्रसाद, उसने प्रसाद खाया, शरीर छोड़ दिया बगैर ने, आत्मा उसके आगे खड़ गई। उसने कहा पिताजी भी आपको क्या फ़ायदा लाभ हुआ कि आपने क्या कर दिया ऐसे कि आपको बगैर की जूनी में जाना पड़ा। उसने फिर सारी कथा सुनाई पिछली कि मेरी गलती से बेटा आप गुरु महाराज की शरण मत छोड़ना, आज मैं उनकी कृपा से बगैर की जूनी से मेरा छुटकारा हुआ है। तो इसलिए हमारी 7 पीढ़ियाँ तक चल जाती है फिर भक्ति। आपने देख लेना 2-3 पीढ़ी तो हमारे सामने हो जाती हैं, हमारे बच्चे भी लग जाएंगे, फिर वो पितर भी हमारे उनका जन्म हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि काल ने ऐसे जीव को फरमाया हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, जो साधन थे पिछले युगों के साधन, जब तब पूजा पाठ करते थे, 100 कल युग में किए प्रमाण, वो कल युग में कर रहे हैं। शास्त्रों में यही चीज़ बताई है, अपने जितने भी कथा वाले हैं सारे यही बताते हैं। कर्म कांड के लिए तुलसी में पानी डालो, गौ को पेड़ा दो, नदी में स्नान करो, तुलसी में पानी डालो, व्रत रखो। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। हाँ, आप व्रत रख सकते हो भाई, व्रत से आप तरोगे नहीं है, पेट को रेस्ट हो जाती है, बाकी और कोई मसला नहीं है। तो ये पिछले युगों के कर्म थे। अब कलयुग है, कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुरु सब सोझे पाई, ऐथे अगे हर नाम सिखाई। गुरबाणी में लिखा है कलयुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुरु सब सोझी पाई, इत्थे आगे जो गुरु ने कहा है वो नाम की कमाई करो आप। तो पिछले युग के जो साधन हैं, अगर वो करोगे, हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है, अगर हमने कराओगे, पाठ कराओगे आप, पाठ की कीमत उन्होंने लगाई है 200 रुपये, पहले 100 होता था 1000 का। जो हमारे घरों में पाठ नहीं करते थे, आपने तो कराया नहीं होना कभी नहीं। हाँ, तो अब 200 रुपये हो गया। अब पता नहीं, हम तो कराते नहीं हैं, मैंने तो कभी सुना नहीं है। तो उसमें अगर आपने 10,000 पाठ कराना है तो कितने 20,000 हो गया 200 का। बाकी और हमन घी देसी के का क्या रेट है इस समय? देसी 1000 रुपया, बताओ। खुल गए ना, भजन करने को क्या है। अभी आपने सत्संग कराया, हमने इससे कुछ नहीं मंगाया, ये अपनी मर्जी से लाया। हमारे को यह भी नहीं है कि हमारे को 21,000 रुपया दो, आप जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमने स्पीकर भी अपना रखा हुआ, देखो यहाँ से मंगाया मैंने 7,500 का। मैं किसी को तकलीफ ना, ये महात्मा तो देता नहीं किसी को, इसने ऊपर टंगा हुआ है। और भी महात्मा है, उन्होंने रखे हुए हैं, हमने अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। अब इतनी दूर हम गाड़ी नहीं ला सकते हैं। कोई गरीब गुरु भी सत्संग करा सकता है, कोई फीस की भी कोई जरूरत नहीं कि बहुत हमारे को दो। आप लंगर भी ना खिलाओ, एक टाइम खा लेते हैं हम, फिर पूरा दिन हमारा सर जाता है। अब सुबह का खाया हुआ हमने मांगी दोपहर को रोटी होगी। इसलिए जो साधन कलयुग के है वो साधन करो आप। कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतर सफारा। हर काम में आप कर सकते हो। आप कभी सोचते नहीं कि हम क्यों दुखी हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों है। ये तो हमने देखना है ना कि हमने पूर्व जन्म में सेवा नहीं की हुई है, अब तो करो। ये नहीं कि अपना घर लौटा दो। किसान अगर खेत में कुछ दे ना तो क्या उपज होगी। जो आपके घरों में अनाज है वो खेत में बोया हुआ है ना, सेवा करो, किसी भी की करो। यानी कि मैं अपने और इशारा करता हूँ। पहले नंबर अपने घर में बुजुर्ग होते हैं, उनकी सेवा करो, ठीक है नहीं। यार मूर्ति पर सवेरे ही दे पानी, कच्ची लस्सी। अपनी माता बुजुर्ग जो है उनकी सेवा सवेरे गर्म पानी दो, उनको नहाओ, आशीष मिलेगी, आपकी तरक्की होगी।
किसी गरीब की मदद कर दो, ठीक है नहीं, चाहे अपनी हमारी बहन ही है, कोई लड़की है, उसकी मदद कर दो। अब देखो, मैंने एक आनंदपुर साहब में है कार सेवा वाले, वो इतनी बड़ी 4 वे बना रहे हैं, और बीच में उन्होंने, हम गए उधर पंजाब में, तो वहाँ सेवा भी देते, लोग उनको सेवा देकर जाते हैं, कोई 500 कोई 1000। सड़क बना रहे हैं, देखो जंगल था वो, जहाँ सेवा होती है पैसा भी वहाँ आता है, धन भी उनके घर में होता है। कुएं में जितना पानी निकालोगे उतना और ज़्यादा होगा, साफ होगा और मीठा पानी होगा। अपने लिए खाना, अपने लिए पकाना, एक और जीवन थोड़ा है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जियो तो औरों के लिए। थोड़ा बहुत अपनी कमाई से किसी की मदद कर, चाय का कप ही पिला दिया किसी को। मैंने आज सत्संग सुना महापुरुषों का, भगवान जो होते हैं ना, गुरु, किसी न किसी रूप हमारे आते हैं, वो तो हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, हमें मौका देते हैं वो। अब देखो इतने सत्संगी, मेरे ख्याल है आपको इतने उनको नाम दिया है, कोई नहीं कहता कि महाराज हमारे घर में आ जाओ। क्या क्या खटोगे आप, कोल्हू के बैल बन के रह रहे हो, बताओ। कोई भी संत आवे उसको अपने घर में बुलाओ यार। हमारा रिश्तेदार आ जाए, हम कुर्बान हो जाते उस पर। उनके लिए मिठाई भी लानी पड़ती है, सारा कुछ लाना पड़ता है। कोई नहीं कहता कि हमारे घर में थोड़ी चाय पी लो। शायद इसको संतोष को भी नहीं कहते, ये भी निकलाता आज। चलो आप परिवार के दर्शन मेरे को हो गए। मैं ऐसे किसी के घर में जाता नहीं हूँ बगैर बुलाए से। मेरी आदत चाहे हजारों सत्संगी हो, चलो ये परिवार सारा ही आपका ही है, ठीक है नहीं, तो चलो संतोष की कृपा से सबके दर्शन हो गए। तो इसलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने उनका सत्संग सुना, वो कहते हैं कि भी सदगुरु महाराज आते हैं हमारे को, भी किसी भी रूप में हमारे पास आ सकते हो। भाई आप लंगर जो है ना कभी बंद नहीं करना, चाहे रात को भी कोई आए आपके घर में, नोट करनी बात है, यानी कि मैं उसको खाना जरूर खिलाओ। वो हमारे को मौका देते हैं गुरु महाराज। एक दिन आ गए 12 बजे आए हैं वो गुरु महाराज किसी रूम में। तो जो वहाँ संत थे उनको कहा कि मैंने भोजन करना है, कहने लांगरी है अंदर, आप वो आपको भोजन करा देंगे। उन्होंने बूहा खड़काया, वो लांगरी सोए हुए थे, वो फिर उनके पास चल जाए। फिर वो जो महापुरुष थे आप वो गए, आटा गूंदा, आग जलाई उन्होंने, उनको बिठाया। हाँ वो मैं भूल गया, लंगर तो उन्होंने खिला दिया। उन्होंने हाथ धोआए ना, उनके ऊपर पानी फेंक दिया उन्होंने। वो कहते भाई महाराज तो आप कहते हैं गुरु नानक में गुरु महाराज जी आते हैं, वे कभी दर्शन तो करा दो हमारे को। वो कहते हैं दर्शन तो हम करा देंगे आपको, पर आपसे संभाला नहीं जाएगा। और 10-11 बजे आए, लंगर तो उन्होंने खिला दिया। उनको आज्ञा थी भी कोई आए वे लंगर बंद नहीं करना, चाहे 1 बजे आप बना के खिलाना है, ये महाराज का हुक्म है। खाना खुना भोजन किया उन्होंने, हाथ धोआए ना, जब चूड़ी की थी उनके ऊपर फिर दिया पानी। उन्होंने कहा ये क्या करते हो आप, भाई निकल गए हो। फिर वो गुरु जी को गए महापुरुषों के पास, उन्होंने कहा भाई देखा गुरु नानक को आपने देखा? कहने मारे होता रोटी खा के सारे पर पानी छिट गया। गुरु नानक कितने कहने वही जाओ, बताओ। ऐसे हमें मौका देते हैं गुरु महाराज।
आएंगे तो किसी न किसी रूप ही आओ, ऐसे थोड़ा आएंगे, किसी न किसी रूप से आए। हम भी आए हैं तो हम अकेले थोड़ा आते हैं, तो हमारे साथ हमारी दुनियावी रिश्तेदारी तो कोई नहीं है, गुरु भाई है आप हमारे, ठीक है, नहीं और तो कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो इसलिए कोई भी साधु आए नहीं कि मेरी बात करते हैं, उनको बुला ले करो आप, पेटा भी न दो यार, 10 रुपये दे दो, जुड़े 100 का नोट देना, 90 आप खा लो, आपके घर में तो आए नहीं हो। देखो महाराज लिखे है चौथी पासे गुरु रामदास जी में, भवन भवन पवित्र होए सब, जहाँ साधु चरण धरीजे। जहाँ साधु चरण रख देता है वो घर पवित्र हो जाता है। आप चाहे गोबर से लिपो चाहे चांदी से लिपो, पवित्र तब होगा जब कोई साधु आएगा। भवन भवन पवित्र होए जहाँ साधु चरण धरीजे, वो घर पवित्र हो जाता है। पुराने ज़माने में ना हमारे गुरु महाराज जी हमारी सरकार, मैं उनके काफ़ी 18-20 साल उनके साथ सेवा मिली है। लोग ऐसे खड़े रहते जाते हैं, क्योंकि महाराज आप सत्संग नहीं करना, हमारे घर में चरनी डाल देना। मैं जहाँ जहाँ उनके साथ रहा, आज वो लोग छोड़ दो 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके घर में, कोठी 2-2 3-3 मंजिल। बिहार के लोग यूपी के पंचकुले में देखना जाके, पैदल जाना उन्हें सेक्टरों में हमारे को सत्संग सुनने के लिए। रात को पूरा दिन काम करना, दिहाड़ी करते थे और 11-12 बजे आना। वो कहते कि हम कपड़े भी नहीं होते थे हमारे पास, बोरियाँ होती थी, उसमें ही सो जाते थे हम। आज उनके घरों में कोठियाँ बनी हुई हैं। अभी भी वो रोने लग जाते हैं जब गुरु महाराज की वो बात करते हैं। गुरु तो निहाल कर देता है, गुरु बेचारा क्या करे, वो तो दया करता है हमारे पर। देखो बरसात की मौसम में मूसलाधार बारिश लगी हुई है, जो बर्तन सीधे थे वो भर गए, जो उल्टे थे उनके अंदर एक भी नहीं गई है। हमारे आने का आप लोग क्या लाभ उठाते हैं बताओ? हमारे को कोई ज़रूरत नहीं, हमारे को तो कोई कमी नहीं है, हम तो केवल सेवा करने के लिए आते हैं, हम कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आते हैं। अभी भी हम इनको वैसे क्या आपने कोई भंडारा उन्होंने करना है, हम अपनी तरफ से गुरु महाराज की तरफ से करेंगे, इनकी तरफ से नहीं। तो 2 तरीक को भंडारा है, बच्चों से आना आपने वहाँ राकेश है, हाँ जी, बच्चों से सेवा भी करनी वहाँ, सबने आना, ठीक है नहीं। हम सभी गुरु महाराज के शिष्य है, बाकी हम झगड़े में नहीं पड़ते। हम हमारे तो अपना परिवार है आप लोग, तो गुरु महाराज के पास आना, ना कि आप इन्हीं के पास आना, ठीक है नहीं। तो आपने 2 तरीक को जरूर आना, 3 तरीक को हम फिर वापसी कर देंगे। फिर पता नहीं कब दर्शन होंगे, ये तो गुरु महाराज जानते हैं। तो इसलिए मैं आगे बताता हूँ। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, स्वट के जल और पखान। बंदा मूर्ख हो गया है, महाराज कहते हैं। मन सैलानी का मतलब कि मन जो है मन मौजी हो गया, मन को लगाना था गुरु के हुक्म से, ये अपनी मर्जी करता है। तो सो अटके जल और पखान, यह पानी या पत्थरों में अटकेगा जीव। पत्थर की मूर्ति होती है, बंदा उसमें 100 मत्थे टेकता है। जो जिंदी मूर्ति है, आप मूर्ति है, ठीक है नहीं, उसको बंदा नफरत करता है। तो इसलिए बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। जो अकल वाले हैं वो विद्वान है, वो उनके गुलाम हो गए। विद्वान भी गुलाम है विद्या के, विद्या भी माया है। उन लोगों की बहुत इज्जत होती है, पैसा भी उनके पास बहुत होता है, विद्वानों के पास, जो कथावाचक होते हैं ना, बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो हमारा कहते वो विद्या के गुलाम हो गए। बाकी जीव बीच बीच के, जितने जो बीच के है, मिडिल क्लास वाले, ना मूर्ख ना थी बुद्धिवान, जब तब व्रत संयम बहुत धोखे। जब तब पूजा में फंसे हुए, महाराज कहते हो। जब तब पूजा संयम बहुत धोखे, 5 अग्नि में जले निदान।
पांच अग्नि कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसमें जल रहे हैं जीव। पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, व्रत भी होता, फिर भी काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा है। इससे बचने का उपाय केवल नाम की कमाई है। देखो आप सिमरन करोगे तो मन शीतल हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मन की अग्नि को बुझा सके, केवल भजन सिमरन ही है। महाराज ने लिखा है, कल तत्ती ठंडा हरनम। कल युग में विषय विकारों की अग्नि जल रही है, इसको शांत करेगा नाम। हम जल भी रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि हम जल रहे हैं। जब नाम की कमाई करोगे फिर पता लगेगा। जो सचेत है ना, वो आग पर काम भी ले लेता है, पर आग से बच कर रहता है कि मेरे आग न लग जाए। तो इनसे भी हम बच सकते हैं अगर भजन सिमरन करो। रात को उठो 3 बजे, 3 से 5 तक जो उठते हैं, महाराज कहते हैं, उनकी किस्मत बदल जाती है। फिर 3 से 5 में उठता है जो भक्त, उनकी किस्मत बदल जाती है। आप आते हो तो सो जाते हो, भजन कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि नींद होती है। आप ड्यूटी करते हैं ना, फिर उसके बाद नहीं कर सकते आप। एकांत में आप ज़्यादा नहीं 1 घंटा तो जरूर लाओ भजन पर। जैसे जैसे भजन बनता जाएगा, हमारी बैठक भी बढ़ती जाएगी। पहले जब हम बैठते हैं ना, मन हुज्जतें करता है, लगता नहीं है, कभी खाज लगती है, कभी कुछ लगता है। आस्ते आस्ते रोजाना अभ्यास करने से, डेली अभ्यास करना है, छोड़ना नहीं है, डेली अभ्यास करना है, तब बनेगी बात। ये एक दिन छोड़ दिया फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब भी आपके पास समय, उस वेले ध्यान में बैठ जाओ। दोपहर को है, रात को है, सिमरन आप जैसे ड्यूटी पर जाते हो उसमें सिमरन करो। आप श्वासों पर ध्यान दो। यह जपा जाप है, इसकी बहुत कमाई हुई है। यही जोड़ेगा अंदर, जो अंदर हमारे शब्द आ रहा है ना, परमेश्वर की आवाज़, उसके साथ जोड़ेगा, तब कटेगा हमारा। ये उससे साथ जोड़ता है। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी किस लिए होती है बताओ? सीढ़ी किस लिए होती है? छत पर चढ़ने के लिए। ये जो सिमरन है, ये सीढ़ी है। आगे आगे शब्द खुल जाएगा, फिर बनेगी बात। जब तक नहीं बनी तो आप सिमरन की कमाई करो। आपके पास समय है, ड्यूटी वालों के पास सचेत होकर रहो। आप कुर्सी पर बैठते हो कि नीचे बैठते हो आप? हाँ वाह, कुर्सी पर बैठ कर कितनी बढ़िया। कुर्सी के लिए इतनी लड़ाई होती है, आपको तो मिली होगी सरकार की तरफ से, तो उसमें आप लाभ उठाओ, गप शप न मारो। थोड़ी बहुत झटका लग जाए फिर सिमरन में हो जाओ। सिमरन की बहुत बड़ी ताकत है। बताएं आपको ताकत, गुरु महाराज ने बहुत बड़ी चीज़ बताई है। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। आप सोच नहीं सकते हो, अगर सिमरन की कमाई करो आपका जीवन बदल जाएगा। पर आप दुनिया को ज़्यादा समय देते हो, भजन सिमरन को कम देते हो। रोटी, अगर रोटी खाई है तो समझो क्या मनुष्य जन्म का क्या लाभ उठाया हमने। इसका लाभ है भजन सिमरन करो। मनुष्य जन्म मिलता है भजन सिमरन करने के लिए। पेट का और दुनिया भी भरती है कि नहीं? तो आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पर सिमरन पर जोर दो। 24,000 श्वास पे जो ज़्यादा से ज़्यादा श्वास हमारे लग जाए। केवल हम फ़ोन देखने लग जाते हैं ना, ये हमें पता है फ़ोन में कितने रुझ जाते हैं, कितना मन लग जाता है कि ये बारीमुखी है सारे ही। काल हर ओर से हमें रोक रहा है भजन सिमरन से। कहीं बैठ जाओ तो गप छप लगाते हैं और मैल चढ़ जाती है। जब आप भजन सिमरन करने लग जाओ, अपना काम करेंगे, मतलब किसी की संगत नहीं करेंगे, है ना? किसी के पास बैठ जाओ, चुगली निंदा करेगा और मैला कर देगा। अपना समय बचाओ ना। हाँ जी, हाथ मिलाने से भी वो मैल चढ़ जाती है। क्या पता उसकी कैसी ऊर्जा उसके अंदर, नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर। तो जैसे दंड कहने ना, उसका भी ठीक हो जाएगा, हमारा भी ठीक है। हाथ मिलाने से तो गड़बड़ हो जाती है। किसी के साथ ना खस के भी नहीं बैठो। टच करोगे ना, उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर आ जाएगी। टच करने से ख्याल बदल जाता है।
आते नहीं समझ है। टच किससे होना है उससे तब ख्याल हो जाए। इधर जब टच करते ख्याल नहीं बदल जाता है, उसका जब टच हो जाए तो ख्याल बदल जाएगा। मतलब तो टच की बात है। ये तो आपने देखना है टच किससे रहना हमने। तो इसलिए महाराज समझाते हैं ये जीव जब तब भरत संयम बहुत धोखे 5 अग्नि में जल, इतना कुछ करता हुआ जब तक पूजा पाठ करता भी 5 अग्नि में जलता है। गुरु महाराज कहते जल रहा है फिर भी वही काम। देखो चिरतर काल करता के उसके चिरते रहिए, कोई सिर कोई पैर रुझान पटक पटकाया सब जग कोई न लगे ठिकान। सारा संसार पटका हुआ है नाम के बिना, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी हालत देख जगत की। जहाँ महाराज ने देखी नहीं क्या, देखो हमारे बच्चे अगर दुखी हो तो हमारे को दुख नहीं लगता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, या कोई पुल से फटके लगी हम दिन रात एक कर देते हैं कि हमारा बच्चा सुधारे। जब देखा सतपुरुष ने कि मेरे बच्चे काल ने पटकाए हुए हैं, ऐसी हालत देख जगत की संत सतगुरु प्रगटे आन। वो परमात्मा सतगुरु के रूप में आके प्रकट होते हैं, हमें रास्ता बताते हैं कि अगर आप इन अग्नि से बचना है तो सतगुरु की शरण जाओ। उसने क्या बताया फिर सतगुरु ने आके इन चीज़ों से बचने के लिए? गुरु सेवा और नाम महात्म। गुरु की सेवा और नाम की कमाई और सत्संग सतगुरु की अबखान में। सत्संग सुनो, गुरु सेवा करो, नाम की कमाई करो। जरा एक काम करेगा वो बचेगा। गुरु सेवा और नाम महत्व, सत्संग सतगुरु किया बखान कि आप सत्संग में लगो, गुरु सेवा करो। देखो ये गुरु की सेवा है जो संगत की, चाहे अपना परिवार है, आप केवल सत्संग के लिए आए ना कि कोई शादी है। पहले देखो इन्होंने बछाया है, तैयार किया, गुरु महाराज का आसन लगाया। देखो हम किसी को इज्जत देंगे हमारे को 10 गुनी मिलेगी कि नहीं? हाँ जी। जो काम हम इज्जत से करते हैं, पहले गुरु महाराज के शरीर बनाई, साधु संतों को बनाई, संगत के लिए बनाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी बात नहीं है। अगर ऐसे लगे रहोगे चंडीगढ़ बन जाएगा यहाँ, गारंटी है। हाँ जी। मैंने वो लोग देखे जहाँ झोंपड़ियाँ दियाँ, हर एक कमरे में एसी लगा हो, उनके बाथरूम में भी एसी लगे हुए हैं जो झोंपड़ियों में रहते थे। मैं पहली बार वहाँ गया जी, हरकेश जी, बहुत साल की बात है, पता नहीं कौन सा सन था। उनके पास कपड़े भी नहीं थे, रजाई गंदी। मैं ठंड तो मैं यहाँ रखी, मुँह बाहर रखा। आज उनके घर में जाओ, बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी होती है कि हमारा परिवार में इतना बड़ा है, इतने खुश लोग हैं। गुरु की भक्ति करने से कोई कमी नहीं जीवन में रहती है। तो इसलिए महाराज कहते हैं गुरु सेवा और नाम महत्व, सत्संग किया सतगुरु सत्संग किया बखान। गुरु सेवा नाम और सत्संग जरूर करो। जिस घर में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता कर डेरा जम दियो जीवत फते संसान। मैं दोबारा फिर पढ़ देना है। हुण असीं आए, आपने किसी ने कहा कि हमारे घर में आओ। यार हम कोई लालची बंदे नहीं है, हम तो अपने कौन नहीं है जो अपनों को देखना नहीं चाहिए। और ना बुलाते हम कैसे आए आपके घर में, बताओ? दूरी फटक देते हो। जिस घर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताकर डेरा जम दियो जीवत बसे संसान। ये सतगुरु महाराज का वचन कवि साहब जी का। मेरी बात आप सुनते होंगे, हमें कोई लालच नहीं है, पर हम इतने नज़दीक आए हैं। आप मैंने सबको नाम दिया है, फिर भी आप मेरे को बुलाया भी नहीं है। बताओ फिर आपको क्या कहें? बताओ, मेरे साथ आपकी कोई लड़ाई थोड़ा है। मैं तो आपको प्यार करता हूँ, इसलिए इतनी दूर से आया। पंजाब में कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लाखों रुपया सड़क पर दे देते हैं हमारे को, महाराज जी ऐसी कृपा है। तो
तो मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, हमारा परिवार, आप सत्संगी भाई है, नहीं हमने इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत है हमारे को। तो इसलिए 3 साधन बताए महाराज ने उसने, गुरु सेवा, नाम महत्व और सत्संग। ये जरूर करो आप, जितनी समर्थ उतनी सेवा करो, पर करो जरूर। सेवा का बिना कुछ नहीं मिलता। अगर पशुओं की सेवा न करो दूध थोड़ा देंगे। कोई साधु संत कभी आते हैं, रोजाना थोड़ा चलते हैं। ये भी हमने ना टिकट के बजाय, नहीं तो हम तो 2-3 दिन में चले जाएं, पर हम हमारा टिकट ही वापसी का 3 का है, नहीं तो हमने निकल जाना था। साधन 3 सार उन्हें बताया, सार जो साधन बताए महाराज ने, गुरु सेवा, नाम महत्व और सत्संग, ये जरूर करो आप। और साधन सब थोथे मान। महाराज कहने जो होर साधन इनके बिना वो सारे थोथे। थोथे किसको कहते हैं, समझते? थोथे नहीं समझते आप, जिसमें कुछ होता नहीं है, हैं? जैसे मूंगफली दाना है नहीं है, और थोथे है बाकी साधन। असली साधन महाराज ने सत्संग, गुरु सेवा और नाम, ये 3 साधन हैं जो कर लेगा। महाराज ने ऐसे भी बताया था कि अगर आपके पास कुछ ना हो तब फूल चढ़ा दो। हमारे एक सेवादार अभी भी है, तो वो चले गए घर को। एक बार वो अपनी मर्जी करता था, मैं उसको पैसे नहीं दिए, वो महाराज के पास अमाले को साइकिल पर ही चले गया। जब थोड़ा जवान था वो, पैसे तो उसके पास है नहीं थे, बाहर से फूल तोड़े, महाराज के चरणों में चढ़ा दे। महाराज समझ गए कि इसके पास कुछ है नहीं है। महाराज ने उसको, संगत भी आई हुई थी, महाराज ने 100 रुपया दिया उसको। जो आप जैसे बैठे थे उन्होंने, किसी ने 100, किसी ने 50, काफ़ी पैसे हो गए। फिर वापसी भी आया, साइकिल बस पर रख कर आया हो। ऐसे हमारे साथ भी कई बार होया है। एक संत, पता नहीं कौन सा संत था, मैं महाराज को लाने गया, हमारी तरफ संगत बहुत है, मेरे पास 20 रुपये थे और अम्बाला में 6 रुपये 40 पैसे लगते थे ट्रेन में। कुछ मैंने सेवा भी देनी, कुछ फ्रूट फ्राट भी, मेरे पास पैसे थोड़े रह गए। मैं कुछ महाराज को चढ़ाया, पता नहीं 5 या 2। फिर मेरे को तो टेंशन हो गई, मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊंगा महाराज को, मेरे को तो भगा देंगे। अब मैं क्या कहूँ, अब गुरु महाराज को लेने के लिए गया मैं, संगत उधर, महाराज ने मेरे को 100 रुपये दिया। मैंने कहा महाराज किस लिए? कहा तेरा मेरा किराया बाकी तेरे। उस समय 100 रुपया बहुत होता था, ऐसे महाराज जी जानते हैं। हाँ, बहुत था 100 रुपया उस वेले। तो इसलिए तो महाराज जी ऐसे थे। तो इसलिए ये गुरु महाराज की शाखा चल रही, भगवानंद जी महाराज थे, उनके शिष्य हमारे गुरु भाई थे, उनकी शाखा चल रही है। तो साधन 3 उन्होंने बताए, बाकी साधन सारे थोथे, यानी बगैर गिरी से मूंगफली। गुरु सेवा, नाम महत्व और सत्संग जरूर करो। वेद शास्त्र और स्मृति पुराणा, थोड़ा ध्यान से सुनो, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। वेद शास्त्र और स्मृति पुराणा पढ़ना इसका बिरथा जान। आप पढ़ सकते महाराज कहते, जब तक आप नाम नहीं जपोगे तो पढ़ने से क्या फायदा होगा? पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है। मैंने बोर्ड पढ़ लिया टकारी का, और पिछले गांव में, इसके पीछे कौन गांव है? डी, हाँ, डी से लगा बोर्ड टकारी का। अगर मैं वहीं टकारी करता रहा, चल के नहीं आता, टकारी कैसे पहुंच सकता है? ये चलने का मार्ग है, नाम की कमाई का मार्ग है। पढ़ने आप कोई भी शास्त्र पढ़ सकते हो, मना नहीं आपको, पर ये बिरथे है नाम के बिना। पंडित, हूँ आगे पंडितों की बात। पंडित किसको कहते हैं? जो पढ़ने तक सीमित है, प्रैक्टिकल नहीं होता उनका। पढ़े लिखे तो होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। पंडित पेख पेट के मारे, वो पेट के मारे है, जहाँ भी जाते हैं पेट के लिए जाते हैं। संत नहीं जाता पेट के लिए, संत परमार्थ के लिए जाता है। पंडित पेट के मारे, कि उनका बिजनेस है ये, हमारा कोई बिजनेस नहीं है ये।
वह संतन पर करते तान, वो ताना मारते संतों को। संतों को अच्छा नहीं समझते पंडित कि हमने सही बताते कि नाम जपो भाई, उसमें न फंसो वहम भरम में। हित कर संत कहे समझावे, हमारे भले के लिए कल्याण के लिए संत हमें समझाते हैं। वह मानी नहीं माने मान, वो मानते नहीं है संतों की बात। उनकी चाह मान और धन की, उनको चाह जड़ी है जो है इज्जत की है और धन की जरूरत है उनको चाहे मान और धन की, परमार्थ से खाली जान। परमार्थी नहीं होते हैं, परमार्थ होता है जो दूसरों का भला करे। उनको तो अपने पेट तक सीमित, पेट तक है वो, उनको क्या ठेका है। वह 84 चक्कर मारे फिर वो लोग, वो जो ऐसे लोग हैं 84 में जाएंगे वह 84 में चक्कर मारे फिर गिरते चारों खान। चारों खान कौन सी है? अंडज, जेरज, सेतज और उत्पज। 4 खाने जो अंडों से पैदा होती हैं, जेर से होती हैं, उत्पज होते हैं घास फूस, एक पसीने से होते हैं। ये सारी ये आत्मा उस जूनों में घूमती है जो नाम नहीं जपती है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज, चारों खान में जाएगी। अगर हम फंसे रहे खाने पीने में फिर तो भाई बड़ा मुश्किल होगा। फिर 8 करोड़ 40 लाख साल लग जाएंगे तब कहीं मांस का चोला मिलेगा। महाराज ने समझाया 184 परमने आयो, नानक नाम संभाल नहीं तो वही दिन नेड़े आयो। वो दिन आने वाला है, नाम की संभाल कर ले। मनुष्य जन्म है ही नाम जपने के लिए, प्रभु के मिलने, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर कहा तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। पिछले युग की विद्या पढ़ते, कोई न्याय कोई वेदांत बखान, ना साधन अधिकार न परखे, पढ़ने का करते अभिमान। कहने मैंने गीता पढ़ ली, मैंने रामायण पढ़ ली। पढ़ने से थोड़ा कुछ होता है, करने से होता है। रोटी का नाम पढ़ो, सुबह तक शाम तक बेहोश हो जाओगे कि भूख लगी हुई है, वो तो खाने पड़ेगी और बनाने पड़ेगी भाई। तो इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, ताते उल्टे गिरे दान, इसलिए वो फंसे होते हैं। दीन गरीबी मत इस युग का, यानी निम्रता का मार्ग है ये। जहाँ आकड़ होगी ना घर चलेगा ना परमार्थ चलेगा, ना परमार्थ चलेगा, ये निम्रता का मार्ग है। आप लोगों को समझा रहे हैं। जहाँ घर में भी ऐसे हैं, दोनों में आकड़ होगी ना घर नहीं चलेगा। आदमी आकड़ू होएगा तो घर लड़ाई रहेगी, जनानी आकड़ू होगी फिर भी घर, दोनों ही प्यार से तब घर चलेगा। तो ये इस युग का मत है दीन गरीबी, छोटे होकर रहना जैसे बच्चा रहता है, निम्रता से प्यार करना। इस युग का गुरु भक्ति कर प्रमाण, गुरु भक्ति है इस युग का प्रमाण। गुरु के भक्त होकर रहो। गुरु माने परमात्मा है, शरीर की बात नहीं है ये, उससे जुड़ो आप। ताते निर्मल निश्चल चित्त होए, जब तू गुरु भक्त होगा तेरा चित्त निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ताते निर्मल निश्चल चित्त होए, गगन चढ़ाओ शब्द निशान। अपनी छुट्टी जो बाहर घूम रही है, गगन कहने अंतर्मुखी करो, इसको गगन बोलते हैं। एक आकाश हुआ है, एक ये अंदर। मेडिटेशन करके, ध्यान करके ये पर्दा खुलता है। जहाँ आप तिलक लगाते हो, बिंदी लगाते हो, जब ये पर्दा खुल जाएगा हमारा जीवन बदल जाएगा। देखो हमने अंदर जाना है तो पहले हम भूआ खोलते हैं, दरवाज़ा, तब अंदर प्रवेश होते हैं। ये दरवाज़ा हमारा जहाँ हम तिलक लगाते हैं। ध्यान से खोलो इसको। आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? अशोक आपका? एक कोई बंदा, उसके खुजली होती थी। कई सिर को भी होती है ना, जो जिसके बाल नहीं होते, पर कोई गुस्सा नहीं करना यहाँ गंजा हो कोई। वो अंधा भी था। प्रमाण दे के समझाते हैं आपको। तो बेचारा बहुत दुखी था। एक दिन उसको कोई आंखों वाला मिल गया। उसने कहा क्या बात है? कहने महाराज मैं बहुत तंग है, मेरे तो बहुत खुजली होती, मैं अंधा भी हूँ। कहते हैं आनंदपुर शहर है, उसके अंदर तू चले जा, तेरी खुजली भी दूर हो जाएगी, अंधापन भी दूर हो जाएगा।
उसकी चारदीवारी बहुत बड़ी थी। अब वो अंधा था, दरवाज़ा भी उसको एक ही था, अंदर प्रवेश होने के लिए दरवाज़ा भी एक ही था। उसने कहा मैं कैसे कहते तू हाथ नहीं उठाना। कई चीज़ हम अंधेरे में ढूंढ लेते हैं ना, रात को चल जाता है हमारे के फ़ोन होता है तो अंधेरे में ढूंढ लेते हैं। उसने कहा तू दीवार पर से हाथ नहीं उठाना। कहते ठीक है जी। उसके खुजली लगी, उसने दीवार पर से हाथ चक्या, फिर उसको 84 का चक्कर लग गया, पूरी चारदीवारी। काफ़ी बाद वो उनको मिला, फिर वो भक्त, उसने कहा क्या बात है भाई तू उधर ऐसे का ऐसे ही है। कहते हमारा तो दरवाज़ा नहीं मिला। कहते तू हाथ उठा लेता है इसलिए तेरे को दरवाज़ा नहीं मिला। आज चाहे जे तेरे जितनी मर्जी खुजली लगे, आज हाथ नहीं उठाना है। उसने फिर पक्का अपना मन कर लिया भाई आज हाथ नहीं उठाएंगे। बस दरवाजे को हाथ लगा ना, दरवाजे को हाथ लगने से उसको ठंड पड़ गई, मन की अग्नि बुझ गई। फटाफट दरवाज़ा खोला, अंदर बढ़ गया, आँख खुल गई। वो खाज कौन सी है? विषय विकारों की। ये आँखें तो हमारे है, वो आँख जो शिव नेत्र है वो अंदर जाने से खुलेगा। उसकी निशानी क्या है? वो अंदर की दुनिया को वही देख सकता है, वही आँख देख सकती है अंदर के प्रकाश को। अंदर के कान ही, आत्मा के कान ही उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता है जो हमारे अंदर आ रही आनंद शब्द। ये जो आपको सिमरन दिया हुआ है सांसों का, इससे उसको खोलना है। ये सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, इसको बार बार करो। जब हमारे ध्यान में बैठे हुए ख्याल चलते हैं ना हमारे अंदर, वो हमारे को आगे नहीं जाने देते हैं, तो सिमरन से उसको हटाओ ख्याल को। जैसे दूध में तिनका पड़ जाता है ना, ऐसे थोड़ा निकल लेते, उसको हटाओ। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा पर रास्ता बिल्कुल सही है, तो बार बार उसको उठाओ। तो सुरत शब्द का मार्ग अंतर्मुख, जो अंतर्मुख है सुरत शब्द का मार्ग है। ये देखो सुरत शब्द का मार्ग अंतर्मुख 5 शब्द का हो। 5 शब्द कौन से हैं? घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, बीना। ये हमारे अंदर हो रहे हैं, इसी शब्द से खुलेंगे जो आपको दिया हुआ है सीढ़ी। और जब शब्द खुलेगा ना तो आपको अंदर को खींच देगा, बाहर से आपका कट कर देगा, बाहर से तोड़ देगा। जो हम फंसे हुए ना, आप परिवार में रहोगे पर आपकी पकड़ नहीं होगी परिवार में मन की। ये तो हम घर में कर सकते समय निकाल कर, बिल्कुल सहज मार्ग है, अपने परिवार बाल बच्चों में रहते हुए ही कर सकते इसको। अब में से होता है जो आवाज़ है वो हमारे को खींचती है। कोई हमारे को आवाज़ मारता है, पीछे से मारता है पापा जी, आप पीछे मुड़ के देखोगे, आवाज़ ने मोड़ा है ना आपको पीछे। वो जो आवाज़ है वो संसार से मोड़ेगी हमारे को, परमात्मा से जुड़ेगी, परमात्मा की आवाज़ है। वो तो हमारे को आवाज़ मार रहा है कि आजा भाई। देखो हमने कहीं बाहर जाना है ना, बॉम्बे या बाहर के कंट्री में, हमारे को एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा जहाँ जहाज़ चलते हैं। तो अगर आप यहाँ टिकारी में एयरपोर्ट थोड़ा है, कहाँ है यहाँ एयरपोर्ट है? हाँ भाई, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो एयरपोर्ट है ये, यहाँ जाना पड़ेगा छुट्टी को। फिर शब्द चक्र सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे सदगुरु पार अवतारण हार। बस ये हमें घंटी खड़काई और फिर नहीं बनने की बात। जैसे आरती विनती करते हैं ना, ये बड़ी बहुत बड़ी आदत है, इससे भी बहुत फायदा होता है घर में। कि जड़ी नकारात्मा ऊर्जा होती है ना हमारे को, वो अपने सवेरे आरती विनती कर करे वो सारी निकल जाती है हमारे घर से। आरती विनती सवेरे स्नान करो और आरती विनती करो अपने घर में, तो नेगेटिव ऊर्जा जो होती है हमारे अंदर वो सारी निकल जाती है। नहीं तो साढ़े अंदर हमारे अंदर प्रवेश होती है, घर में वो बात नहीं होती, दिल इधर पड़ा रहता है, अपने बरकत नहीं घर में, सामान इधर उधर गिरा हुआ है। ये सारी निशानी है। घर चाहे झोंपड़ी है उसको यार फर्स्ट क्लास रखो सजा के। जुत्ती इधर पड़ी है, भांडे जूठे पड़े हैं, रात को भांडे बर्तन कभी जूठे मत छोड़ना, थाली में हाथ मत धोना।
गंदे कपड़े नहीं रखना, चाहे 50 रुपये की बेडशीट है उसको रोजाना तो एक ही बेडशीट होती है आपके पास। हम पशु थोड़ा है कि उसी पर सोएं, उसी पर सारा कुछ करें। घर की सफाई भी रखो, मन की भी सफाई रखो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चोरी न करो, अपने मन को साफ रखो, तब बात बनेगी। हम टाइम पास करने थोड़ा आए मनुष्य को चोड़ा लगे, इसको तो देवते भी तरस रहे हैं, इस शरीर को देवता तरस रहे हैं इसको। अच्छा करो, काम करो, बढ़िया खाओ। चुगली निंदा से तो अपना काम करना अच्छा है भाई। हाँ जी, आप काम करोगे घर में बढ़िया रहेगा। आप भजन करना शुरू कर दो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाएंगे नहीं आप। कोई काम होगा किया, थोड़े बहुत बोले बस अपने घर आ गए। पर भजन ऐसी चीज़ है कि हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता है। सुरत मार्ग का अंतर्मुख, 5 शब्द गहो ठिकान, शब्द शब्द पे पौड़ी चढ़कर, शब्द जेडे 5 आपको बताए, ये स्टेजें हैं हमारे अंदर, घंटा, शंख, मृदंग, बंसरी, बीना। देखो महाराज क्या, शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर, पौड़ी मैंने सीढ़ी, चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। ये है अपने घर पहुँचने का साधन। ताते पहले गुरु को त्याओ। देखो यहाँ भी महाराज लिखा है, ताते पहले गुरु को त्याओ। देखो गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। ताते पहले गुरु को त्याओ और काम सब पीछे जान। पहले गुरु महाराज की भक्ति करो बच्चा, फिर घर के काम करो। गुरु की मूर्ति हृदय बसाओ, चंद चकोर प्रीत घट आन। जब लग ऐसी प्रीत न होवे, तब लग साधन यही बखान। गुरु भक्ति जब पूर्ण होले, तब सुरत चढ़े अर्ध समान। जब तक गुरु भक्ति नहीं है सुरत चढ़ेगी नहीं है। जब तक गुरु भक्ति नहीं होगा सुरत चढ़ेगी नहीं है। गुरु भक्ति बिना शब्द में पचते, शब्द में क्या, हाँ, खप मेहनत करना। तो 100 भी मनुष्य मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। जो तो न अंदर अनद, गुरु की कृपा से खुलेगा। गुरु भक्त शब्द खुलेगा गुरु कृपा से, खींचे सुरत गुरु बलवान। जो पूर्ण गुरु है वही सुरत को अंदर खींच सकता है। गुरुमुखता का बिना सुरत न चढ़ती। गुरुमुख हो गए रहो और फूटे गगन न पावे नाम। गुरुमुखता है मूल सबन की, गुरुमुख होकर रहो, ये साधन सभी शाखा जान। माता को जैसे पुत्र प्यारा और कामी को जैसे कामिनी जान। मछली को जल नीर अधारा, चतर को जस स्वाति समान। ऐसी गुरु प्यारा जब होगा, तब कुछ आगे पंथ चलान। जब ऐसा प्यार गुरु के साथ होगा तब अगला रास्ता मिलेगा। कहना था सो मैंने सब कह दी ना, अब तू चाहे मान चाहे ना मान। यह आर्त गुरु की गाई, गुरुमुख होए सो करे प्रमाण। राधा स्वामी भक्ति बताई, गुरु की भक्ति करो जान। ये भक्ति सब दूर और भक्ति सब दूर भाव, क्यों पढ़ते 84 खान। गुरु भक्ति सम और न कोई, गुरु भक्ति समान महाराज कहते और कोई भक्ति नहीं है। सदगुरु किया बखान, गुरु का ध्यान करो तुम निस दिन। गुरु का ध्यान, बैठो ध्यान गुरु का ध्यान करो निस दिन। गुरु का शब्द सुनो नित कान। नैन श्रवण हृदय तीनों, शीश मैल सम निर्मल जान। जब गुरु का ध्यान करोगे, आंखें कान सारी इंद्रियां निर्मल हो जाएगी। सदगुरु जोर दे कर गुरु भक्ति को कहें प्रमाण। गुरु भक्ति करो, महाराज कहते हैं। आंतरिक सत्संग यानी सुर शब्द का मार्ग है, तो सुर शब्द का अभ्यास करो, अपने जीवन को सफल करो। बोले जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। लो जी आरती कर देंगे। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। बीती जाती
जैसा सपने में जाते हैं हमारा वहाँ परिवार होता है, जब आँख खुलती है तो कोई परिवार नहीं होता, चूर हो जाता है। ऐसे ये है संसार। हम की इसमें लिपता है कि हमारी आँख नहीं खुली हुई है, इसलिए हम इनको सत्य मानते हैं। इनके लिए हम अपना जन्म ही व्यर्थ हुआ देते हैं, खर्च कर देते हैं। ये भी सपना ही है, पर हमें लग नहीं रहा कि हम सपने में हैं। हाँ।
कुटुंब परिवार सुत धारा सुपन संग देख जग तारा। कुटुंब परिवार सुत धारा सुपन संग देख माया में जाल विस्तारा नहीं है संग जाती है। माया में जाल विस्तारा नहीं है संग जाती है। करो हरि भजन सारे उमरिया बीत जाती है। जो हरि के चरण चितलावे जो पब घर को तर जावे। जो हरि के पब घर को तर जावे। वो ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे वेद वाणी सुनाती है। वो ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे वेद वाणी करो हरि का भजन सारे उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन सारे उमरिया बीत जाती है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। थोड़ा